वोडू मज़हब वोडू रिलीजन। वोडू मज़हब दुनिया के अनोखे मज़ाहिब में से एक है जो ज़्यादातर अफ्रीका, हेटी, क्यूबा और कैरिबियन के दीगर इलाकों में पाया जाता है। इस मज़हब की जड़ें कदीम अफ्रीकी अकायद में हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुख्तलिफ ख़त्ों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। वोडू को आमतौर पर जादू टोने, गुड़िया में सुइयां चबूकर किसी पर असर डालने और रूहों से बात करने के तौर पर जाना जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वोडू सिर्फ जादू या बद्दुआ का नाम नहीं, बल्कि उसमें एक रूहानी और मजहबी पहलू भी पाया जाता है। वोडू के मानने वाले यकीन रखते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक बड़ा खुदा है जो कायनात का खालिक है, लेकिन यह खुदा बराह रास्त इंसानों के साथ राब्ता नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ रूहों या लोआ के ज़रिए इंसानों तक रसाई हासिल करता है। ये लोआ मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। कोई बीमारी को दूर करता है, कोई खुशकिस्मती लाता है और कोई जंग या दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसी लिए वोडू के मानने वाले मुख्तलिफ रसूमात और क़ुरबानियों के ज़रिए इन लोआ को खुश करने की कोशिश करते हैं। इस मज़हब की सबसे मशहूर चीज़ वोडू डॉल है। आमतौर पर फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है कि अगर किसी गुड़िया को सुइयां चबुई जाएं तो जिस इंसान की नुमाइंदगी वो गुड़िया कर रही है, इस पर बुरा असर होता है। हकीकत में वोडू के पैरोकार इस गुड़िया को सिर्फ एक अलामती ज़रिया समझते हैं। वो उसे दुआ या तवज्जो मरकूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये तस्वुर दुनिया भर में जादू और बद्दुआ की अलामत के तौर पर मशहूर हो गया। हेटी में वोडू बहुत मजबूत मज़हब के तौर पर माना जाता है। वहाँ के लोग अक्सर बीमारी या परेशानी के वक्त पादरीन या पुजारियों के पास जाते हैं जो रसूमात के ज़रिए इलाज करते हैं। इन रसूमात में ढोल बजाना, नाचना, गाना और कभी कभार जानवरों की कुर्बानी भी शामिल होती है। उनका अक़ीदा है कि उन सब अमलों से रूहें खुश होती हैं और इंसान के मसाइल हल हो जाते हैं। वोडू मज़हब को मग़रिबी दुनिया अक्सर मनफी नज़र से देखती है। बहुत सी फिल्मों और ड्रामों में उसे शैतानी मज़हब के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मज़हब के मानने वाले ज़्यादातर अमन पसंद हैं और इनके नज़दीक वोडू इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने का हौसला देता है। किस्त 2 टेनरेकियो मज़हब टेनरेकियो रिलीजन। टेनरेकियो जापान का एक अनोखा मज़हब है जिसे 19वीं सदी में एक खातून, नाकायामा मेकी, ने शुरू किया। कहा जाता है कि मेकी को एक दिन रूहानी तजुर्बा हुआ जिसमें एक आसमानी ताकत ने उसे पैगाम दिया कि वो इंसानियत को खुशी और सुकून की तरफ लेकर जाए। इसके बाद मेकी ने लोगों को एक नए रास्ते की तरफ बुलाना शुरू किया जो बाद में टेनरेकियो के नाम से मशहूर हुआ। इस मज़हब का सबसे बड़ा पैगाम है कि ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारनी चाहिए। टेनरेकियो के मानने वाले यकीन रखते हैं कि खुदा चाहता है कि इंसान हमेशा खुश, मुस्कुराता और मुस्बत सोच रखे। उसके मुताबिक दिख और तकालीफ इंसान के अपने बुरे अमाल या मनफी रवैयों की वजह से आते हैं। अगर इंसान दूसरों के साथ भलाई करे और दिल में नफ़रत या लालच ना रखे तो इसकी ज़िंदगी सुकून से भर जाती है। टेनरेकियो की इबादत का तरीक़ा भी दुनिया के बाकी मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ दूसरे मज़ाहिब में इबादत दुआ, सजदा या रियाज़त के ज़रिए की जाती है, वहीं टेनरेकियो के मानने वाले इबादत में नाच और गाने को अहम समझते हैं। उनके इज्तिमाआत में लोग ढोल, बांसुरी और दीगर साज बजाते हैं और मखसूस रक़्स करते हैं जिसे वो खुदा के करीब होने का ज़रिया समझते हैं। उनका अक़ीदा है कि खुशी के ज़रिए खुदा की मर्ज़ी पूरी की जा सकती है। इस मज़हब के पैरोकार दुनिया भर में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर जापान में। उनके बड़े मुबिद नारा शहर में हैं जो निहायत खूबसूरत और पुरसुकून मकामात हैं। यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं ताकि इबादत, गाने और रक़्स के ज़रिए अपनी रूह को सुकून दे सकें। टेनरेकियो मज़हब का एक ख़ास उसूल ख़िदमत इंसानियत है। इसके मानने वाले बीमारों की मदद, गरीबों को सहारा देने और दूसरों की खुशी के लिए काम करने को सबसे बड़ी इबादत समझते हैं। इसका मकसद दुनिया में मोहब्बत और अमन फैलाना है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो टेनरेकियो मज़हब एक मुस्बत सोच और खुशी पर मबनी अक़ीदा है। इसके मानने वाले समझते हैं कि खुदा इंसान से यही चाहता है कि वो ज़िंदगी को बोझ नहीं बल्कि खुशी का ज़रिया समझे। यही वजह है कि ये मज़हब आज भी लाखों दिलों को मुतासिर कर रहा है। आहलू मज़हब अघोरी सेक्ट। आहलू या आघोरी फ़िरक़ा हिंदू धर्म का एक निहायत अनोखा और खौफनाक समझा जाने वाला फ़िरक़ा है जो भारत में पाया जाता है। इस फ़िरक़े के मानने वाले ख़ुद को आम हिंदुओं से बिल्कुल अलग रखते हैं और ऐसी रसूमात अदा करते हैं जिन्हें देखकर आम लोग खौफज़दा हो जाते हैं। आघोरी ज़्यादातर शमशान घाटों में रहते हैं, यानी वो मकामात जहाँ मुर्दा जिस्म जलाए जाते हैं। उनके नज़दीक मौत कोई खौफनाक चीज़ नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे करीब से समझना ज़रूरी है।
आगूरी अकीदा रखते हैं कि दुनिया में हर चीज़ एक ही ताकत से बनी है, चाहे वो पाकीज़ा हो या नापाक। उनके मुताबिक गंदगी, मुर्दा जिस्म या खून जैसी चीज़ें भी उसी हकीकत का हिस्सा हैं। इसलिए वो जानबूझकर ऐसे मकामात पर रहते हैं जहाँ लोग आमतौर पर जाने से घबराते हैं। उनके लिए शमशान घाट एक मुक़द्दस मकाम है क्योंकि यहीं इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम होता है। आगूरी सुन्नत या पुजारी अक्सर राख मिले जिस्म के साथ नज़र आते हैं। वो जलते हुए चता की राख अपने जिस्म पर लगाते हैं और उसी को पाकीज़गी की अलामत समझते हैं। कहा जाता है कि कुछ आगूरी रसूमात में मुर्दा जिस्म के करीब बैठकर मराक़ब करते हैं ताकि वो मौत और ज़िंदगी के दरमियान ताल्लुक़ को समझ सकें। लोगों के दरमियान ये तासुर भी आम है कि आगूरी कभी कभार मुर्दा जिस्म का गोश्त खाते हैं और इंसानी खोपड़ियों में पानी पीते हैं। अगरचे ये बात सब पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और मुशाहदात इसकी तस्दीक करते हैं। उनका अक़ीदा है कि ये सब काम इन्हें रूहानी ताकत देते हैं और वो दुनियावी खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। आगूरी अपने मानने वालों को ये सिखाता है कि ज़िंदगी और मौत एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। जो शख्स मौत के खौफ पर काबू पा लेता है वो असल आज़ादी हासिल कर लेता है। उनके मुताबिक दुनियावी ख्वाहिशात, मालो दौलत और इज़्ज़त सब फ़ानी हैं, असल हकीकत रूह की ताकत है। अगरचे आम लोग आगूरी को डरावना और ख़तरनाक समझते हैं, लेकिन वो खुद को रूहानी तौर पर पाक मानते हैं। वो ये दावा भी करते हैं कि उनकी इबादत और रसूमात से बीमारियां ठीक हो सकती हैं और वो बदरूहों को काबू कर सकते हैं। भारत में आज भी कई लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आगूरी बाबाओं के पास जाते हैं। ये फ़िरका बज़ाहिर खौफनाक लगता है, लेकिन इसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि हर चीज़ खुदा की तख्लीक है, चाहे वो कितनी ही अजीब या खौफनाक क्यों ना हो। क़िस्त 4 रायली मज़हब रेलियन मूवमेंट। रायली मज़हब दुनिया के जदीद और अनोखे मज़ाहिब में शुमार होता है, जिसे 1970 की दुहाई में फ्रांस के एक शख्स क्लॉड वूरीहून ने कायम किया। क्लॉड को बाद में रॉयल रेल के नाम से जाना जाने लगा और उसी के नाम पर ये मज़हब रायली तहरीक कहलाया। इस मज़हब की सबसे बड़ी इनफिरादियत यह है कि उसमें खुदा या किसी आसमानी ताकत पर ईमान नहीं रखा जाता, बल्कि इसके मानने वाले यकीन रखते हैं कि इंसान को ज़मीन पर खलाई मखलूक ने बनाया है। रायली तालीमात के मुताबिक तकरीबन 25,000 साल पहले एक आला खलाई मखलूक जिसे एलोहीम कहा जाता है, ज़मीन पर आई और जदीद साइंसी तरीक़ों के ज़रिए ज़िंदगी पैदा की। उनके मानने वालों का कहना है कि तमाम मज़ाहिब के पैगंबर जैसे मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुद्ध दरअसल इन्हीं खलाई मखलूक़ात के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग इन पैगामात को गलत समझने लगे और मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आ गए। रायली मज़हब का मरकज़ी अक़ीदा यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान एक दिन खुद भी खुदा जैसी ताकत हासिल कर सकता है। वो क्लोनिंग, जीनियाती इंजीनियरिंग और जदीद साइंसी इजादात को अपनी तालीमात का हिस्सा समझते हैं। उनके मुताबिक मौत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि इंसान अपनी कॉपी बनाकर हमेशा ज़िंदा रह सकता है। यही वजह है कि रायली तहरीक क्लोनिंग और इंसान की दोबारा तख्लीक की हिमायत करती है। रायली मज़हब की रसूमात आम मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनके मानने वाले किसी मंदिर या इबादत गाह में सजदा नहीं करते, बल्कि इज्तिमा में इकट्ठे होकर मराक़ब करते हैं और मोहब्बत, आज़ादी और अमन के पैगाम पर ज़ोर देते हैं। उनका कहना है कि जब एलोहीम दोबारा ज़मीन पर आएंगे तो वो सिर्फ़ उन लोगों को कबूल करेंगे जो अमन पसंद होंगे और दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। दुनिया भर में लाखों लोग इस मज़हब के पैरोकार हैं, ख़ासतौर पर यूरोप, कनाडा और अमरीका में। उनके इज्तिमाआत में मुस्तक़बिल की साइंसी दुनिया पर बात की जाती है और ये बहस की जाती है कि किस तरह इंसान अपनी महदूद ताकतों से निकलकर एक आला मखलूक बन सकता है। रायली मज़हब को बहुत से लोग साइंस फ़िक्शन पर मबनी एक कहानी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक रजिस्टर्ड मज़हब है और आज भी इसके मानने वाले बाकायदगी से सरगर्म हैं। उनका यकीन है कि एक दिन एलोहीम ज़मीन पर वापस आएंगे और इंसानियत को एक नए दौर में ले जाएंगे। काबडाई मज़हब केयडेइज़्म। काबडाई मज़हब दुनिया के अनोखे तरीन मज़ाहिब में शुमार होता है, जिसका आगाज़ 1926 में वियतनाम में हुआ। ये मज़हब अपनी नौइयत में निहायत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई बड़े मज़ाहिब जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, बुद्ध मत और ताओइज़्म के अक़ाइद को मिलाकर एक नया मज़हबी निज़ाम तश्कील दिया गया है। काबडाई के मानने वाले समझते हैं कि तमाम मज़ाहिब एक ही खुदा की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इंसानों ने वक्त के साथ उनको तक़सीम कर दिया है। इसलिए इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो सब मज़ाहिब को जोड़ सके। काबडाई मज़हब का मरकज़ी अक़ीदा यह है कि एक ही खुदा है, जिसे वो काओ दाई कहते हैं। ये खुदा कायनात का खालिक है और तमाम मज़ाहिब की असल हकीकत उसी की तरफ इशारा करती है।
ان کے مطابق بدھ مت، اسلام اور عیسائیت میں جو انبیاء، سنت اور شخصیات آئی تھیں وہ سب خدا کے پیغام کو پہنچانے کے مختلف ذرائع تھے، لیکن چونکہ انسانوں نے ان تعلیمات کو مختلف انداز میں اپنایا اس لیے دنیا میں مذہب کے نام پر تقسیم ہو گئی۔ کاوڈائی کی عبادت گاہیں دنیا کی سب سے انوکھی عبادت گاہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے مندر رنگ برنگے اور نہایت دیدہ زیب ہوتے ہیں۔ سب سے مشہور مندر تائی نن ٹے نن میں واقع ہے جو ایک شاندار فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مندر کے اندر سب سے نمایاں علامت آنکھ ہے جسے وہ خدا کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ آنکھ عموماً ایک اہرام نما جگہ پر بنائی جاتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کاوڈائی مذہب کی رسومات میں مخصوص دعائیں، گانے اور اجتماعی عبادات شامل ہیں۔ ان کے ماننے والے سفید لباس پہنتے ہیں جو پاکیزگی اور مساوات کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پادری اور مذہبی رہنما رنگین ٹوپیاں اور مخصوص لباس پہنتے ہیں جن میں مختلف مذاہب کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کاوڈائی مذہب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مذہب بلکہ سیاست اور سماج میں بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویتنام کی آزادی کی جدوجہد میں بھی کاوڈائی کے رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب صرف روحانی سکون کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی انصاف کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں کاوڈائی مذہب کے لاکھوں پیروکار ہیں۔ یہ مذہب اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح مختلف عقائد کو ملا کر انسانیت کے لیے ایک نیا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ قسط 6 فلائنگ اسپگیٹی مانسٹر مذہب فلائنگ اسپگیٹی مانسٹر ریلیجن۔ دنیا کے مذاہب میں سب سے زیادہ عجیب اور مزاحیہ مذہب فلائنگ اسپگیٹی مانسٹر کہلاتا ہے۔ یہ مذہب دراصل 2005 میں امریکہ میں شروع ہوا اور اسے ایک تنزیہ مذہب کہا جاتا ہے۔ اس کے بانی بابی ہینڈرسن نامی ایک طالب علم تھے جنہوں نے سائنس اور مذہب کے درمیان جاری بحث پر طنز کرنے کے لیے اس مذہب کو بنایا۔ بابی ہینڈرسن نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کائنات کو کسی خدا نے بنایا ہے تو میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کائنات کو ایک اڑتے ہوئے اسپگیٹی مانسٹر نے بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مذہب بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا باقی مذاہب۔ اس طرح یہ مذہب ایک مزاحیہ تحریک کے طور پر سامنے آیا لیکن جلد ہی دنیا بھر میں اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو پیسٹافرینز کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو ایک اڑتا ہوا اسپگیٹی مانسٹر کنٹرول کرتا ہے جس کے نوڈلز اور گوشت کے گولے میٹ بالز ہر چیز کو پکڑ کر چلاتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی مانسٹر کی وجہ سے ہے۔ فلائنگ اسپگیٹی مانسٹر مذہب میں مزاح کو عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے اکثر سر پر کچن کے برتن یا کولنڈر پہن کر اپنی مذہبی شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ مخصوص لباس پہن سکتے ہیں تو وہ بھی اپنی مذہبی آزادی کے تحت کولنڈر پہن سکتے ہیں۔ بعض ممالک میں تو عدالتوں نے بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے طور پر یہ برتن پہن سکیں۔ یہ مذہب بظاہر مذاق لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک سنجیدہ پیغام بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مذہب کے نام پر کوئی بھی چیز مانی جا سکتی ہے اور اگر عقیدے کی بنیاد پر کوئی بات تسلیم کی جا سکتی ہے تو پھر ایک فلائنگ اسپگیٹی مانسٹر کو ماننا بھی ممکن ہے۔ دنیا بھر میں ہزاروں لوگ اس مذہب کو مانتے ہیں، زیادہ تر مزاح، احتجاج اور آزادی اظہار کے طور پر۔ یہ مذہب اس بات کی مثال ہے کہ انسان کبھی کبھی طنز اور ہنسی کے ذریعے بھی سنجیدہ مسائل پر بات کر سکتا ہے۔